बहुत बड़ी भयानक सी आवाज, मतलब एक मेल आवाज यहाँ आके बहुत बड़ी गलती करती है। सामने से वही सुंदर लड़की चली आ रही है। भाई साहब खुश, एकदम ऐसे आगे को आती है जैसे वो किस कर रही हो, लेकिन वो किस नहीं कर रही थी भाई साहब। वो एकदम आगे को आती है और इनकी गर्दन पे यहाँ पे ऐसे अपना मुंह लगाती है। उसके दांत इनकी गर्दन में घुसे। इन्हें तो पता ही नहीं चला, इन्हें सोचा कि इनकी बंदी मतलब पहली मीटिंग में किस कर रही है। अब इन्हें क्या पता कि इनकी बंदी पिशाचनी निकलेगी। इनकी आंखें ऐसे ऐसे करके बंद हुई। आंखें मतलब इन्हें दिख रहा है, लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे कि गर्दन पकड़ के सीधा उठा लेता है और बस इसके बाद इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस प्रकार का हर कंटेंट सुनने की आदत है। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपने इस प्रकार की कोई भी कहानी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी शुरू होती है मिस्टर विक्रम शाह से। विक्रम शाह, जिनकी फैमिली में विक्रम शाह, जिनकी उम्र लगभग 50 साल की उम्र, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा 20-22 साल का, जिसका नाम आर्यन। ये लोग बड़े आराम से अपने एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, लेकिन विक्रम शाह और फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ना मतलब अपना एक घर लेते हैं, एक जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में। तो इस टाइप से ये लोग सर्च करते हैं और फिर फाइनली इन्हें उत्तराखंड में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। प्रॉपर्टी इन द सेंस इन्हें प्लॉट मिलता है और उस प्लॉट पर बहुत बढ़िया ये कोठी वगैरह बना लेते हैं। इसको सारी प्रोसेस होने में लगभग 6-8 महीने लग जाते हैं और फाइनली इनकी जो कोठी है वो बनके तैयार हो जाती है। अब क्या होता है कि इनका प्लान ये था कि जब भी जैसे कि समर वेकेशन वगैरह होते हैं या छुट्टियां मनाने जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम वहाँ पे अपने घर में बिताएंगे और बाकी टाइम तो यहाँ अपना चल ही रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली, नेचर के बिल्कुल करीब, मतलब इस प्रकार से उन्होंने प्लान किया था। इनका जो ये घर इन्हें मिला था, ये एक गांव के करीब था। मतलब ये समझ लो कि जैसे कि गांव की एंट्रेंस पे सबसे पहले एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे मंदिर बना हुआ है। जस्ट उसके पीछे, बरगद के पेड़ के पीछे ही एक पुराने जमाने की हवेली टाइप की बनी हुई है, जो ऐसा लगता है बाहर से देखने से जैसे कि सदियों से बंद पड़ी है। ठीक, और उसी में आगे को जाके लेफ्ट साइड में, मतलब उस हवेली के अपोजिट साइड में मुश्किल से 100-200 मीटर आगे इनका वो प्लॉट था जिसे इन्होंने पूरा बनवाया था। और बनवाने के बाद में, इसमें पूरा इंटीरियर डिजाइन वगैरह करने के बाद में, इन्होंने वहां पे अपने घर पे जो भी अपने रिलेटिव थे और जो भी क्लोज फ्रेंड वगैरह सबको इनवाइट किया था, ताकि वहां पे वो गृह प्रवेश की जो ग्रह पूजा होती है वो करा के वहां पे बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। तो जब इनकी ग्रह पूजा थी, उससे लगभग 2-3 दिन पहले ये लोग पहुंच जाते हैं। इनके परिवार में ये विक्रम और उनकी वाइफ और उनका बेटा आर्यन, ये 3 लोग होते हैं। ये पहुंच गए वहां पे, और जहां पे इनका घर था, मतलब थोड़े बहुत ही घर थे, लेकिन आगे और थोड़ा सा आगे जाके 500 मीटर 1000 मीटर आगे जाके बाकी के जो और भी थोड़े बहुत घर बने हुए थे, मतलब जो गांव था, बाकी इनका घर बिल्कुल आगे बढ़ जाता था। तो अभी क्या होता है, इनके अगले दिन ही जो आर्यन है, आर्यन का एक कजिन ब्रदर होते हैं, मतलब उनकी फैमिली जो होती है वो भी आ जाते हैं वहां पे अगले दिन। तो आर्यन और उसकी बहुत अच्छी मतलब बनती थी। उसका नाम था अभिषेक। तो आर्यन और अभिषेक दोनों हम उम्र थे और मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों की। मतलब जब भी मिलते बहुत अच्छे क्लोज तरीके से मिलते, क्योंकि हम उम्र थे तो सारी बातें आपस में शेयर करते। अब क्या हुआ कि जब वो मिले तो भाई, अब गांव, क्योंकि मेट्रो सिटीज में रहते थे, गांव इतना कभी घूमे नहीं, देखे नहीं, तो भाई चलो गांव घूमेंगे, देखेंगे, फिरेंगे। तो क्या हुआ था, ये अपने घर से बाहर निकले और सबसे पहले तो घर से बाहर निकलते ही उन्हें वो हवेली जैसी जो बंद पड़ी हुई थी वो दिख गई जगह। जैसे देखी कि यार बढ़िया जगह है, बाहर से मतलब ऐसा लग रहा था उस हवेली का जो बाउंड्री था, अंदर पूरे मतलब जो बरगद के पेड़ के पत्ते थे पूरे एकदम भर चुके थे, सालों से उसमें कोई झाड़ू वगैरह नहीं लगा रखी हो। अब क्या होता है कि उसी दिन जब ये 2-3 बार मतलब ऐसे ही टहल रहे थे पूरे गांव में, जंगल टाइप का एरिया, मतलब पूरा ऐसे ही देख रहे थे, तो तब वहां से जब एक बार हवेली के सामने से ये निकल रहे, तभी क्या देखते हैं, जो हवेली थी 3 फ्लोर की, उसमें 2nd फ्लोर पर एक लड़की खड़ी है। वो लड़की इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कि इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा के खड़ी हो, जिंदा। खैर, इन्होंने देखा, दोनों लड़कों ने,
आर्यन और अभिषेक ने। भाई साहब दोनों बंदे एकदम से खुश। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी सुंदर लड़की यहाँ गांव में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अब दोनों खुश। दोनों लड़की को देखा, लड़की ने इन्हें देखा, दोनों ने स्माइल करी। अब दोनों बंदे कंफ्यूज कि लड़की ने किसे स्माइल करी। दोनों खुश और कंफ्यूज, मतलब समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। खैर कहानी पे चलते हैं। अब क्या होता है कि लड़की ने इसे देख लिया, इन लोगों ने लड़की को देख लिया, लड़की ने भी स्माइल करी, इनने भी स्माइल करी। अब भाई साहब दोनों बंदे मन ही मन बहुत ज्यादा एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी सुंदर लड़की, मतलब इतनी सुंदर लड़की कि अगर इनका पॉइंट 10 तो लड़की 7 करोड़। मतलब तुम समझ रहे हो लेवल, समझ रहे हो लेवल कहां से कहां पे। तो ठीक है, ये लोग अपना वहां से रिटर्न अपने घर आ जाते हैं। अब इनके मन में बड़ी उचुल रहती है कि चलो जाके लड़की को मिलेंगे, देखेंगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि वो जो घर था जहाँ पे इन्हें लड़की दिखी थी वो घर मतलब सालों से बंद पड़ा हुआ है। इन्हें आज तक ये पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो अभी नए नए आए थे। उन्हें तो लगा था कि शायद कोई फैमिली रह रही होगी और उन्हीं की फैमिली का हो गई है। अब भाई साहब दोनों लोगों की आपस में बहस हो रही कि उसने मुझे देखा, ये कह रहा कि नहीं उसने मुझे देखा। तो अब इन लोगों ने गहन चिंतन और बहुत सारी मीटिंग के बाद में एक डिसीजन निकाला कि एक काम करेंगे, आपके बारे में जब भी दिखेगी तो हाय करेंगे। वो जिसके भी हाय का जवाब देगी तो वो समझ जाएंगे कि वो उसी को देखा। ठीक है। ये भाई साहब अगली सुबह दोनों लोग बढ़िया रेडी होके फटा हुआ जीन्स और हुडी डाल के एकदम कूल बन के वहां पहुंच गए। अब भाई साहब जब वहां पहुंचे, थोड़ी देर वेट किया, वो लड़की ना दोबारा दिख जाती है। अब जब दोबारा वो लड़की दिखी तो भाई साहब सबसे पहले इनिशिएटिव लिया अभिषेक ने, जो आर्यन का कजिन ब्रदर था। उसने सीधा स्माइल किया, और जब उसने स्माइल किया तो उसने हाथ से इशारा किया हेलो, तो मतलब उसका भी इशारा आ गया। बात यहीं खत्म हो गई। आर्यन लड़की दिखी तो भाई साहब सबसे पहले इनिशिएटिव लिया अभिषेक ने, जो आर्यन का कजिन ब्रदर था। उसने सीधा स्माइल किया, और जब उसने स्माइल किया तो उसने हाथ से इशारा किया हेलो, तो मतलब उसका भी इशारा आ गया। बात यहीं खत्म हो गई। आर्यन का पत्ता कट गया। अब सिंपल सी बात है, उसने अभिषेक को हेलो बोल दिया। आर्यन मनी मन बहुत दुखी, अभिषेक को मनी मन 1000 गालियां दे रहा है कि मतलब क्यों यहाँ पे आ गया, नहीं आता तो बढ़िया रहता, मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन सामने तो खुश था। ठीक। तो इसके बाद अभिषेक और आर्यन ने दोबारा प्लान किया, सोचा, मतलब तब तक क्या आपस में प्लानिंग चल रही है कि इसका नंबर, मतलब इससे आगे बात कैसे करें, क्या करें। तो भाई साहब दोनों ने दोबारा प्लान किया। इधर तो आर्यन तो भाई मनी मन बड़ा दुखी था, लेकिन भाई कजिन ब्रदर है, अब कैसे कुछ बोले हैं भाई, अब इस ट्रिक में वो जीत गया तो जीत गया। अब भाई साहब क्या होता है, अब इन्होंने एक पेपर लिया, उस पेपर पे इन्होंने लिखा कि मुझे तुमसे मिलना है, या तो आप मुझे अपना नंबर दो, बात करनी है, मतलब बात करनी है, नंबर दो, मिलो, मतलब कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो आगे चीजें बढ़े। तो एक पेपर पे उन्होंने लिया, और वो सेकंड फ्लोर पे वो जहाँ पे वो लड़की खड़ी इन्हें दिखी, उन्होंने फेंक दिया। लड़की ने देखा, स्माइल किया, वो पेपर उठाया और अंदर चली गई। अब ये भाई साहब खड़े आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बुद्धू बने खड़े, समझ ही नहीं आ रहे। और उधर से वो लड़की अंदर से अब दिखाई भी नहीं दे रही। अब 2-3 घंटे के बाद में जब लड़की का कोई भी जवाब नहीं आया, ये अपने घर चले गए 4-5 बजे। जब ये अपने घर पहुंच गए तभी इनके फोन पे एक फोन आता है, जबकि इन्होंने उस लड़की को अपना कोई नंबर नहीं दिया था। फिर भी इनके फोन पे एक फोन आता है। उस पे एक बहुत ही प्यारी आवाज में लड़की बोलती है कि आज रात को, ध्यान से सुनो क्या बोला, आज रात को हमारे जो बाबा और आई, इस जमाने में बाबा आई कौन बुलाता है, नहीं बुलाता कोई भी, नॉर्मली मम्मी पापा ये बुलाता। लेकिन उसने क्या बोला कि बाबा और आई जा रहे हैं, आप रात को 12-12:30 तक आना मिलने को, घर पे कोई नहीं होगा। लेकिन इन्होंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। ये भाई साहब बहुत खुश कि फोन आ गया लड़की का, अब तो बस इनका टाइम नहीं कट रहा है। इधर रात को 12:30 बजे का, इन्होंने भैया शाम को 9 बजे खाना खा पी के अभिषेक और आर्यन दोनों बंदे भाई साहब रेडी जाने को। जैसे तैसे वो रात को 12 बजे का टाइम भी आ गया, आधा घंटा पहले 12 बजे घर से निकल गए। अब इनका घर और उस घर में मैंने आपको बताया 100-200 मीटर की डिस्टेंस है। इन्होंने अपने घर के बाहर की लाइटें जो जल रही थी वो बंद कर दी, जो बालकनी की, ताकि किसी को कोई दिखाई ना दे। और भाई साहब दोनों बंदे चले गए। थोड़ी थोड़ी चंद्रमा की रोशनी हो रही थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा इंसान को दिखाई दे रहा है। अब
जब ये उस घर के सामने पहुंचे तो अब मैं आपको घर के बारे में बता दूं। वो एक पुराने जमाने की हवेली नुमा थी, जो छोटी हवेली टाइप की होती है। बीच में बनी हुई है, चारों तरफ बाउंड्री है, और जो बाउंड्री के अंदर का स्पेस है उसमें जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है उसके बहुत सारे सूखे पत्ते इकट्ठे हो रखे हैं, जैसे कि सालों से वहां की कोई सफाई ना की गई हो। तो आप पहले वो बाउंड्री पार करोगे, पत्तों पे चलोगे, देन फिर 3-4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ोगे, तब एक बहुत बड़ा गेट हो रखा है, तब जाके उस हवेली नुमा घर में आप प्रवेश कर पाओगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया। अभिषेक और आर्यन वहां खड़े हुए बाउंड्री के सामने। अभिषेक सीधा बाउंड्री से नीचे कूदता है, धप, और पत्तों पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पत्तों की आवाज आ रही है, रात में बहुत ज्यादा तेज, क्योंकि सूखे पत्ते थे तो वो चलने की आवाज आती है। इसके बाद जैसे ही वो 10 कदम समथिंग स्पेस कवर करता है, आगे से सीढ़ियां थी, ठीक है। गेट अभी बंद है। वो जैसे ही सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ेगा, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जैसे ही गेट के सामने पहुंचेगा, गेट जो है ना अपने आप से एकदम से खुल जाएगा, चलने लगेगा। गेट खुल गया। इसने सोचा शायद वो वेट कर रही होगी, इसलिए गेट खुल गया। ये भाई साहब अंदर चले गए। अंदर जैसे ही गए, गेट दोबारा से चालू करके, अब जो आर्यन था वो वहीं बाउंड्री के पास खड़ा हुआ कि अब आएगा, अब आएगा, ठीक, क्योंकि भाई साहब अब इन्हें तो इंतजार ही करना था। अभिषेक अंदर पहुंचा। जब अभिषेक अंदर पहुंचा, अंदर दोनों तरफ, मतलब थोड़ा सा आगे जाके, पहले तो खाली ऐसा एरिया था, मतलब सीधा जाने का, फिर दोनों तरफ कमरे थे। अब जब वो पहले राइट साइड वाले कमरे में देखता है, कमरे इतने साफ सुथरे, ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब बाहर की कंडीशन देख के अंदर कमरे तो बिल्कुल मतलब रॉयल बने हुए हैं कि यहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे कमरे। एकदम से जब ये अंदर चला जा रहा है, राइट साइड वाले रूम में ये देखता है, बढ़िया साफ सुंदर एकदम बढ़िया लग्जरी होटल जैसा रूम बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन सारा का सारा फर्नीचर वही अपना पुराने जमाने का, 100-200 साल पुराना, जो पुराना लकड़ी का सामान, ठीक। अब भाई साहब जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, एकदम से अपने कान में अपना ही नाम सुनाई देता है, अभिषेक, 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 मतलब एकदम ऐसे जैसे कोई एकदम ऐसे बोलते हुए निकल जाता ना, ऐसे एकदम से चौंक के पलटता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। उसने सोचा कि शायद आंख में चोली खेल रही। अब भाई साहब ये ऐसे ऐसे देखता रहा, ठीक। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकलता है। कमरे से बाहर निकल के मुश्किल से 10-20 कदम आगे जाके एक चारों तरफ का ऐसे पूरा गोल राउंड के पाइप के बने हुए हैं, गोल गोल खंभे बने हुए हैं, और चारों तरफ ऐसे कमरे बने हुए हैं, और बीच में एक तालाब सा बना हुआ है, ठीक। अब क्या होता है कि जब वो उस राउंड वाले एरिया में पहुंचता है, तो तभी उसे ज्यादा से ज्यादा समथिंग 10-15 खंबे आगे, क्योंकि कम से कम 100-200 खंबे बने होंगे ऐसे राउंड में, और वो यहाँ खड़ा है तो यहाँ वाले 10-15 खंबे आगे, उसे एकदम से वो जो लड़की थी, उसका ना तो नाम पता ना कुछ, वो एकदम से दिखाई देती है, और दोबारा से इसे अपने कानों में अपनी आवाज सुनाई देती। तो एकदम से ये स्माइल करके कि ये वहां पे खड़ी है, चलो वहीं जाता हूँ, उस तरफ जाने लगता है। अब ये उधर पहुंच गया। अब इसे क्या होता है कि अब वहां पे नहीं दिख रही है, अब वो और आगे 10-15-20 खंबे आगे दिख रही है, और फिर से आवाज सुनाई दे रही है। भाई साहब ऐसे ऐसे करते उसे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम उसका गुजर गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो लड़की थी वो केवल ऐसे ऐसे दूर दूर दिखाई देगी। तभी क्या होता है, एक मतलब बड़ी भयानक सी आवाज, मतलब एक मेल आवाज, बड़ी भयानक सी एक आवाज आती है कि यहां आके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके जो है ना, मतलब ऐसे आवाज की तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, और बस ऐसे ऐसे देख रहा है, और इतनी आवाज के बाद में दोबारा उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अब वो इधर उधर देख रहा है, तभी देखा कि सामने से वही सुंदर लड़की चली आ रही है। भाई साहब खुश, मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्कुल फुल तरीके से खुश कि चलो आज लड़की से फाइनली मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। भाई साहब ने शादी तक की प्लानिंग कर ली उससे कि शादी करेंगे, बढ़िया बारात आएगी हमारे यहाँ, मतलब पता नहीं क्या क्या ख्याल चल रहा है उसके मन में। लेकिन उधर जो लड़की थी ना, पता ही नहीं कि वो कौन है। अब भाई साहब लड़की आई, कुछ नहीं बोला लड़की ने, सीधा आती है, स्माइल किया, और उस जो पर्टिकुलर एरिया पे चल रहे थे वहां से नीचे उतरने के लिए 3-4 सीढ़ियां थी, जो वो आंगन की तरफ जहाँ तालाब बना हुआ है वहां पे जाने के लिए था। तो वो सीधा इसके सामने आई, उस सीढ़ियों से नीचे उतर गई, कुछ नहीं बोला, और ये भी सीढ़ियों से नीचे उतर के उसके पीछे पीछे जाने।
सामने वो गए, तालाब के चारों तरफ ऊपर एक बाउंड्री सी बनी थी, वो सीधा जाके वहां बैठ जाते हैं, ये भी वहां बैठ जाते हैं। अब भाई साहब ये पूछते हैं, हाय क्या नाम है तुम्हारा? और वो भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे। मतलब ये अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि क्या नाम है, मतलब यहीं से आदमी स्टार्ट करेगा ना, नाम पूछेगा, क्या करती हो, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, तभी बाकी आगे की चीजें पूछेगा ना आदमी। अब भाई साहब इन्होंने अपने तरफ से स्टार्ट करी और इन्हें तो मतलब कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। अब ये ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल और ऐसे पूछ रहे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही उस तरफ देखने को, क्योंकि इन्हें पता है अपना लेवल, लेकिन फिर भी ये बस कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब ये एकदम से जब बहुत देर तक ऐसे बैठे रहे, कोई जवाब नहीं आया, तो एकदम ऐसे वो देखते हैं उसकी तरफ को जो बगल में बैठी थी। तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़की बैठी हुई है वो स्माइल करते हुए केवल इन्हीं की तरफ ऐसे स्माइल करते हुए देख रही। तो अब जब स्माइल करते हुए देख रही तो ये और खुश हो गए, और फिर क्या हुआ, दोनों की आंखें आंखें एकदम मिल गई। अब लड़की क्या होती है, जब आंखें मिल गई तो लड़की एकदम ऐसे आगे को आती है जैसे वो किस कर रही हो, लेकिन वो किस नहीं कर रही थी भाई साहब, वो एकदम आगे को आती है और इनकी गर्दन पे यहाँ पे ऐसे अपना मुंह लगाती है। और भाई साहब इनकी तो खत्म, उसके दांत इनकी गर्दन में घुसे। इन्हें तो पता ही नहीं चला, इन्हें सोचा कि इनकी बंदी मतलब पहली मीटिंग में किस कर रही है, और भाई साहब ये तो खुश थे। अब इन्हें क्या पता कि इनकी बंदी पिशाचनी निकलेगी, कि वो सच में खून पी जाएगी। खून तो बंदियां बाद में पीती हैं, ब्याह करने के बाद में जो कहते हैं लोग, लेकिन ये तो ब्याह से पहले ही खून पी रही है। भाई साहब उसने खून पी लिया, ये बस इनकी आंखें ऐसे ऐसे करके बंद हुई और ये नीचे लेट गए। अब ही इनके अंदर जान तो बाकी थी, लेकिन ताकत इतनी बाकी नहीं थी कि वो उठ के कुछ भी रिएक्ट कर सके। तभी क्या होता है, जो आवाज इन्हें अभी थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी, बहुत भयानक सी एक मर्दाना डरावनी आवाज, वो आवाज थी ब्रह्म राक्षस की। अब क्या होता है, इनकी आंखें मतलब इन्हें दिख रहा है लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये सामने देख रहे हैं कि बहुत बड़ा भीम का शरीर, मतलब 10-12-15 फीट का शरीर, बहुत मोटा अजीब सा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल मतलब उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना अजीब वो शरीर दिख रहा है। लंबे लंबे हाथ, हाथों में लंबे लंबे नाखून, और वो चला आ रहा है सामने से। और सब सामने से वो आता है, इनके पास आता है, इन्हें की गर्दन पकड़ के सीधा उठा लेता है, और बस इसके बाद इनकी आंखें बंद हो जाती, इनकी बॉडी मतलब बंदा मर गया। अब इधर जो आर्यन घर के बाहर वेट कर रहा था, मुश्किल से उसे 5 मिनट ही हुए थे वेट किए हुए, अभिषेक घर के बाहर आ जाता है। मतलब एक तो अभिषेक के साथ ये सारी चीजें हो गई, अभिषेक वहां पे बेहोश होकर गिर गया, लेकिन आर्यन को तो ये पता है कि अभिषेक अंदर गया था, और 5 मिनट में ही अभिषेक बाहर आ गया। अभिषेक के साथ जैसे वो बाहर आता है, अभिषेक पूछता है, लेकिन अभिषेक कुछ नहीं बोल रहा, मतलब बिल्कुल शांत था, और सीधा घर की तरफ चला जाता है। अब इधर घर में क्या होता है कि बहुत सारे मेहमान आ रखे होते हैं, तो लड़कों को एक कमरा दे रखा होता है, जो ये आर्यन वाला कमरा था, उसमें और 2 लोग इनके कजिन ब्रदर्स सो रहे थे, तो ये दोनों भी वहीं जाके, एक दूसरा बेड था उस पर जाके सो जाते हैं सीधा। मतलब कुछ भी उसने बताया ही नहीं, आर्यन इतना पूछ रहा है भाई, उसे तो मन में लग रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो अभिषेक है वो बिल्कुल चुप। अब आर्यन जब पूछ पूछ के थक गया तो वो भी ठीक है हम कल बात करेंगे, और दोनों बंदे बेड पे मतलब लेट जाते हैं अपने चद्दर में। थोड़ी बहुत देरी हुई होगी, मतलब वो मुश्किल नींद ही लगी होगी। तभी क्या होता है कि जो आर्यन है, आर्यन के मुंह से बहुत ऐसी आवाजें आती है जैसे किसी का दम घुटता है तब आवाजें निकलती हैं, मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं, एकदम अजीब सी आवाजें आ रही हैं, ऐसी आवाजें आ रही हैं। और वो आवाजें सुनते जो इनके तो बाकी के दूसरे कजिन जो उस कमरे में सो रहे थे, उनकी आंख खुल जाती है, और वो क्या देखते हैं कि जो आर्यन है, आर्यन अपने हाथों से अपने गर्दन को ऐसे दबाए जा रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल फटी, मतलब आंखें निकलने को, मतलब ऐसा लग रहा था उसकी चेहरे की पूरी जो नसें हैं वो ऊपर सामने दिख रही हैं, गर्दन की नसें फूल गई हैं, मतलब सांस नहीं ले पा रही है उसकी बिल्कुल। शायद हो सकता है और 2-5-10 सेकंड उस दबाए रखता तो शायद उसकी मौत हो जाती। लेकिन वो जो उनके कजिन थे वो जग गए, उन्होंने फटाफट उसको छुड़ाया, और जैसे ही छुड़ाया उनसे पूछा तुम क्या कर रहे थे? पूछता मैं थोड़ी कर रहा था, ये अभिषेक मेरा दम क्यों घोट रहा है? अभिषेक मतलब उसे ये लग रहा है कि उसके ऊपर अभिषेक बैठ के उसकी गर्दन को दबा रहा है, और अभिषेक तो वहां था ही नहीं। उन दोनों लड़कों ने भी देखा कि यहाँ पे कोई अभिषेक नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तुम आए थे तुम अकेले ही आए थे, तुम ऐसे अपने मन में बात कर रहे थे, अभिषेक तो यहाँ था ही नहीं। आप भाई साहब इस चीज से हड़कंप मच गया कि
मतलब ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभिषेक को ढूंढा जाने लगा, क्योंकि अभिषेक की फैमिली भी आई थी कि भाई अभिषेक कहाँ गया, अभिषेक कहाँ गया। अब इनसे पूछा गया कि तुम इतनी रात को कहाँ गए थे, रात को कहाँ से आए थे, अकेले कहाँ से आए थे। इन्होंने बताई सारी चीजें कि ऐसे ऐसे उस घर में एक लड़की थी, उस लड़की से बात करने के लिए अभिषेक गया था और उसके बाद हम और अभिषेक वापस आ गए थे। और ये बता रहे अभिषेक नहीं है। अब भाई साहब उस घर की तरफ जाया गया तो घर की बाउंड्री जो थी, उस बाउंड्री के बाहर अभिषेक के कपड़े पड़े हुए थे। अब जब अभिषेक के कपड़े उस बाउंड्री के बाहर मिले तो भाई साहब जो इनके घर में एक नौकर काम करता था जो उसी गांव का था, जो इन चीजों को और इस घर के बारे में बहुत सारी चीजें उसने बहुत पहले सुनी हुई थी। उसने क्या सुना था वो मैं आपको बता दूं एक बार पहले, तो फिर बात आगे का बताऊंगा कि इस गांव में आज के 100-200 साल पहले ऐसे ही मौतें होती थी कि मतलब इस घर के आसपास जो भी बंदा रात में आता था उसकी मौत पक्की थी और उसके कपड़े घर के बाहर मिलते थे। ये चीजें उसने सुन रखी थी और जब ये चीज आज उसने देखी तो उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब इतने साल बाद ये दोबारा से हो गया। अब भाई साहब गांव के एक बड़े पंडित जी को बुलाया गया जिन्हें इस गांव का, इस घर का, सबका इतिहास पता था। तो भाई साहब अब जब पंडित जी आए, गांव के और भी लोग आ गए। अब देखो आर्यन बता रहा था कि रात में अभिषेक उस घर के अंदर गया। जब ये सारे लोग इकट्ठा होके आए थे तब उन्होंने क्या देखा कि उस हवेली के बाहर इतना मोटा एक ताला लटका हुआ है, उस पे एक लाल कलर का कपड़ा बना है, उस पे धागा लपड़ा हुआ है। मतलब उस घर के गेट को बांधा गया था कि इस घर का गेट कभी ना खुले। तो फिर रात में अभिषेक अंदर कैसे चला गया। अब ये चीज आर्यन को भी समझ नहीं आ रही कि भाई उसने तो अपनी आंखों से देखा था कि वो अंदर गया है। खैर पंडित जी ने उस ताले को खोला, भाई गांव के लोग और इनकी फैमिली के लोग अंदर गए। अंदर जाके क्या देखते हैं कि वो जो तालाब था, तालाब के किनारे अभिषेक की बॉडी पड़ी हुई। उस बॉडी को ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक बूंद भी खून ना बचा। पंडित जी को जो आशंका थी वही साबित हो गई। तो पंडित जी पहले तो डर ही रहते अंदर आने को, लेकिन जब ये सारी चीजें देख ही ली तो फिर पंडित जी ने बताया कि ये क्या हुआ और अब इसका क्या उपचार होगा। पंडित जी ने बताया था कि एक्चुअल में ये जो घर है ये ब्रह्म राक्षस और उसकी फैमिली का घर है और ये सारी चीजें उन्हीं ने की है। क्योंकि इस गांव में एक रिवाज था जिसको आपने फॉलो नहीं किया शायद, वो ये था कि इस गांव में कभी भी किसी के भी घर पे कोई भी शुभ काम, चाहे शादी हो, ब्याह हो, चाहे गृह प्रवेश की पूजा हो, मुंडन हो, मतलब कोई भी घर के अंदर छोटा बड़ा इस गांव के अंदर कोई भी काम होगा तो उस घर वालों को यहाँ पे जो बना हुआ मंदिर है ब्रह्म राक्षस का, वहां पे पूजा करनी है और उन्हें भोग लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके परिवार में कुछ ना कुछ दुर्घटना निश्चित है और ये दुर्घटना इसी वजह से हुई थी। अब भाई साहब इनके परिवार में तो मातम छा गया कि भाई एक 20-22 साल का लड़के की मौत हो गई। अब उन्होंने पूछा कि पंडित जी क्या करें, कैसे करें और ये हुआ क्यों था। भाई बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि भाई ये कैसे, ब्रह्म राक्षस का पूरा परिवार कैसे। तो पंडित जी ने बताया कि ये जो सारी चीजें हैं ये चीजें लगभग 200-250 साल पुरानी हैं। इस घर में एक बहुत बड़े विद्वान रहते थे, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे और वो एक राजा के यहाँ पे मुख्यमंत्री, मतलब जो महामंत्री होते हैं उनके पद पे कार्यभार संभालते थे। और इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही सात्विक था, बढ़िया भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लगा रहता था, किसी के काम में मतलब हमेशा बहुत भला आदमी था। गांव के सभी लोग उसको बहुत मानते थे। अब क्या हुआ, एक दिन उस ब्राह्मण के खेत पे एक इसी गांव की लड़की का शव मिलता है जिस लड़की के साथ बहुत दुष्कर्म किया गया था। अब जब इस ब्राह्मण के खेत पे मिला तो राजा ने इस सारी घटना को मतलब जांच करने का आदेश उस महामंत्री को दिया कि आप इसका जांच करो और जो भी इसमें दोषी है उनको सीधा फांसी दी जाएगी। क्योंकि जब महामंत्री ने सारी चीजों की जांच करी तो उसमें उसी गांव के एक धनाढ्य सेठ का लड़का दोषी मिलता है कि मतलब उसने ये सारी चीजें करी थी। लेकिन वो जो सेठ था बहुत पैसे वाला था, उसने इन महामंत्री को बहुत सारा मतलब सोना जेवरात मतलब एक अच्छी खासी घूस दी और जिसकी वजह से महामंत्री ने क्या किया, सारा का सारा केस उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर डाल दिया जिसके खेत में इस बच्ची की लाश मिली थी। अब ये चीजें हो गई। इधर महामंत्री को पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब कितना बड़ा पाप कर रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है, किसी मतलब निर्दोष को दोषी साबित कर देना ये बहुत बड़ा पाप है।
अब इसी उधेड़ बुन के बाद में, मतलब इन्हीं सारी चीजों के बाद में, जो ब्राह्मण की पत्नी और उनकी बिटिया थी, उन्होंने इनके पूरे परिवार को श्राप दे दिया था और ये तक बोल दिया था कि हम लोग तो चले जाएंगे, क्योंकि ये जो दुनिया है ये नश्वर है, क्योंकि वो ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे। और इन्हें श्राप दिया था कि तुम कभी भी इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम यहीं भटकते रहोगे, तुम्हें अगर इतना ही लालच है तुम पूरी मतलब यहीं भटकोगे। इस टाइप का उन्होंने श्राप दिया था। और उधर उस ब्राह्मण को भी फांसी दे दी थी, और ये इन्होंने जो उनकी वाइफ और बच्ची थी उसने भी आत्मदाह कर लिया था, तो उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। और उसी श्राप के चक्कर में इन महामंत्री का जो परिवार था, ये भाई साहब मतलब उसके बाद तो पता ही नहीं चला कब और कैसे खत्म हो गया। मतलब इनकी दर्दनाक मौत, अचानक मौत हुई, किसी को नहीं पता चला। और उसके बाद से जब इनकी मौत हो गई थी, उसके बाद से गांव में बहुत सारे हादसे होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये महामंत्री बहुत पढ़ा लिखा विद्वान पंडित था। तो इसकी मौत के बाद में ये एक ब्रह्म राक्षस बन गया, और इसकी जो पत्नी और बिटिया थी वो एक डायन और चुड़ैल बन गई। तो इसलिए ब्रह्म राक्षस का ये पूरा परिवार ही उस गांव में, उस घर में रहने लगा। और उस घर में क्या होता कि रात में कभी भी कोई भी उधर से निकलता तो उन लोगों के साथ अनहोनी होने लगी। फिर एक बहुत बड़े मतलब विद्वान आए उस गांव में, उन गांव वालों ने उन्हें अपनी चिंता बताई। तब उन्होंने क्या किया था कि उन सारी आत्माओं को बांधा था, और उन्होंने बताया था कि ये जो आत्मा है इनके लिए आप एक काम करो, एक मंदिर बनवाओ, और गांव में कोई भी शुभ काम हो तो इन्हें उसकी पहले मतलब इनकी पूजा करो और इन्हें भोग लगाओ, इसके बाद से ये तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और तब से ही ये रीति, ये प्रथा वहां उस गांव में चली आ। लेकिन इन्होंने अपना घर बनवाया, ग्रह पूजा करी, इन्होंने न तो उनकी पूजा करी और ना ही भोग लगाया। इसी वजह से इनके घर में ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी हॉरर कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें इस प्रकार के हॉरर कंटेंट सुनने की आदत है। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।